बैक द नर्सिंग ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे एमपी में पीएनएसटी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, पर रिजल्ट जो है अब तक नहीं आया है। इसके बाद जो हमारा रिजल्ट है उस पर भी बैन लगा दिया गया है कि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने एग्जाम दिया है और जिन्हें यही टेंशन है, एंजाइटी है कि हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं, हमारा इतना अच्छा एग्जाम गया था, अगर हम क्वालिफाइड हो जाते तो हमारा फ्यूचर सेट है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत अच्छे नंबर आए। आप लोगों ने कमेंट्स भी किया है मेरे चैनल पे कि दी हमारे इतने नंबर हमारा हो जाएगा या नहीं। सो गाइस, जैसा कि अभी रिजल्ट पे बैन लगा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी हमारे लिए अभी प्रॉब्लम वाली बात है। और इसके बाद जो बैन लगा है, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे जो एमपी में अननेसेसरी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, जिसके कारण जो हमारी एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो चेक करना है। देन उसके बाद कौन सा कॉलेज एलिजिबल है, क्राइटेरिया में अगर आता है तो वो ही कॉलेज आगे प्रोग्रेस करेंगे, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा कॉलेजेस होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। सो ये सारी प्रोसेस चल रही है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारा हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है जिसके रिगार्डिंग सीबीआई जांच दी गई है कि ऐसे कॉलेजेस देखो जो कि अननेसेसरी है, इन्हें हटाना है, इसे बंद करना है, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी प्रोसेस चल रही है। इसी बीच हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, और ये इसलिए रुका है क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस है और जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनका जो मेन रजिस्ट्रेशन बन के आता है वो एक टाइम, यानी सभी जो भी बैच हो, 2020 का हो, 21 का हो, 23 का हो, इनके जो रजिस्ट्रेशन होते हैं नर्सिंग ऑफिसर के वो एक साथ बन के आते हैं। देन जो हमारा एग्जाम होता है वो पूरे एमपी का जो एक ही एग्जाम होता है। जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों इंक्लूड होते हैं, कोई प्राइवेट वाला अपना अलग से एग्जाम नहीं लेता है, तो सब कुछ एक साथ होता है, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ ही है बोला जाए तो। बस इतना है कि प्राइवेट वालों को फीस देनी है। तो ये फीस के चक्कर में बहुत सारे अननेसेसरी कॉलेज ओपन हो चुके हैं हमारे एमपी में। एमपी में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है। अभी हमारे उज्जैन में ही समथिंग 6 से 7 कॉलेजेस है जिनके स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं। देन उनका जो थ्योरी नॉलेज है, एजुकेशन जो उनका है वहाँ के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग खुद देखते हैं कि किस तरीके से, मतलब बस स्टूडेंट को भेज देना है, उनसे पैसे ले लेना है, देन कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, कोई प्रोसीजर्स नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ कि उनको भिजवा देना है। एंड टीचर फैकल्टी नहीं है जो कि अच्छे से एजुकेशन दे पाए। बस जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग, उन्हीं को टीचर बना दिया जाता है, वही उनकी क्लास लेते हैं। और मतलब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि एजुकेशन है या क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो इंसान खुद सीख रहा है वो उन सामने वाले बच्चों को पढ़ा रहा है, और फिर वो क्या ही पढ़ा पाएगा अच्छे से। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो ये कोविड के बाद से सब कुछ खराब हुआ है। हमारे जो एग्जाम्स है वो होना बंद हुए हैं। देन हमारा जो ईयरली वाइज एग्जाम्स होते थे वो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आई है। हम 1 ईयर पीछे चल रहे हैं अभी, है ना। और डीएचएस में तो समथिंग 2 ईयर पीछे चल रहे हैं, क्योंकि अभी 21 में भी डीएचएस का बैच नहीं लिया है, और 22 में भी मतलब लेने वाले हैं बोला जाए तो। फर्स्ट ही बैच आएगा अभी 2020 के बाद, तो 23 में, यानी 2 साल का गैप हो सकता है। तो ये सारी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन्हीं के रिगार्डिंग जो है हमारे जो रिजल्ट है उस पर भी बैन है, पर सिर्फ बैन है, इसे कोई कैंसिल नहीं किया गया है कि एग्जाम ही कैंसिल कर दो। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत, जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा। ओके, अभी हमारा अगस्त चल रहा है। सीबीआई जांच जैसे ही कंप्लीट होती है, जो भी अननेसेसरी कॉलेज है उन्हें जैसे ही हटाया जाता है, देन वो जो स्टूडेंट है ना वहाँ जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि उनकी मतलब उनको ही हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं उनका तो फ्यूचर खराब नहीं होगा, पर इसके बाद जो है वो एडमिशन नहीं होंगे। तो जिनके एडमिशन है वो लोग भी चिंता मत करना, प्राइवेट वाले, कि यार हमें ना हटा दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कॉलेजेस के स्टूडेंट है उन लोगों का तो सब कुछ हो जाएगा, जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, पर इसके बाद वो एडमिशन मतलब उन कॉलेज वाले एडमिशन नहीं करवा पाएंगे जिनको हटा दिया जाएगा लिस्ट से, है ना। तो हमारे यहाँ समथिंग 360 ऐसे कॉलेजेस है एमपी में टोटल, जो कि चल रहे हैं प्राइवेट के बेस पे। तो ये सारे कॉलेजेस की जांचें हो रही है। इसके जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या गड़बड़ है, देन किस तरीके से सब कुछ सही किया जा सकता है, तो इसके बाद हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास भी बैच बहुत कम है, गवर्नमेंट की पोस्टिंग हर ईयरली चाहिए होती है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो इन्हीं के लिए जो ये एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगा। इसके साथ ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो सितंबर फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक आने के चांसेस है। एकदम श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि अक्टूबर तक भी जा सकता है। जो हमारे टाइम जब हमारे या हमसे पहले जो गवर्नमेंट के बच्चे रहते थे, इन लोगों का जो मतलब सेशन जो चालू होता था ना ईयरली वाइज, वो अक्टूबर से होता था। जैसा कि हम लोग गए थे जब ट्रेनिंग के लिए, तो हमारा अक्टूबर यानी 23 अक्टूबर से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर 23 अक्टूबर से, है ना। तो इसी तरीके से होता था। और जो हमारे पिछले थे, हमसे पहले वाले जो सीनियर थे, उनका भी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ही होता था।
तो समथिंग है सितंबर अक्टूबर तक आप लोगों का भी ऐसा है कि ज्वाइन हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ वेट करिए, जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं वो ही। इसके बाद जिनके अच्छे नंबर नहीं आए हो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो और बड़ा सोच के पढ़ाई करो। लाइक आप अगर आप अभी जो वक्त है, अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो आप बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड कर पाओगे। समझ रहे हो बात को, कि आप लोगों को हाई लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे नीट वाला बच्चा हो चाहे बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा हो, क्योंकि जेएनएम तो बंद हो चुका है। अब सिर्फ नर्सिंग में आना है तो दो ही ऑप्शन है, एक नीट और सेकंड आपका है बीएससी नर्सिंग। इसके बाद भी जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हो कि हम ठीक है कोई बात नहीं गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे, तो प्लीज गाइस आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो कम हो जाएंगे। इसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो भी अपना एग्जाम लेंगे अलग से। ओके, जिनके अच्छे नंबर आएंगे या तो पर्टिकुलर कॉलेज वाइज ले सकते हैं एग्जाम, या फिर पर्टिकुलर पूरे प्राइवेट कॉलेज का एक एग्जाम होगा। कुछ भी हो सकता है, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया, पर इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। तो सबसे मेन है आपको पढ़ाई स्टार्ट रखनी पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं वो तो सिर्फ थोड़ा वेट कर लो। आई होप सो कि बहुत जल्द रिजल्ट आ जाए, और जिनका अच्छे नहीं है वो अभी से पढ़ाई करो ताकि आप नेक्स्ट का तैयार कर पाओ 2023 के जो फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, ये नर्सिंग जो है कभी बंद नहीं होना है, तो आप लोग ये सोच के तो रहना मत कि 2023 के फॉर्म आएंगे या 24 के आएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है आपके नीट के थ्रू हो, कुछ भी हो, पर नर्सिंग होंगी, है ना। वे बदल सकता है पर जो आपके डेस्टिनी है वो कभी नहीं बदलने वाली है। तो आप लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई पे फोकस करो। एग्जाम किसी भी वे में ले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि आपका रिजल्ट आएगा। ओके, तो आपको पैनिक नहीं होना है, वेट करो जिनके अच्छे नंबर आए हैं। देन इसके अलावा आपके जो भी अदर डाउट्स हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद आप लोगों के ये डाउट ये भी कमेंट है कि दी मेरे इतने नंबर आए, तो मैंने कट ऑफ वाइज भी आपको वीडियो बताया है गाइस कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो आप जरूर वो वीडियो देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप लोग समझ जाओगे। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।